अस्सलाम वालेकुम फेलोज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम अपनी पहली क्लास लेंगे पीएस की। तो आज हम पीएस की पहली क्लास लेंगे। मैं आपको पीएस 2015 आज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक ये बेस है पीएस की। अगर आप इससे पहले आ जाते हैं तो वो ज़रा नीचे हो जाते हैं सॉफ्टवेयर, वो इतने यूज़फुल नहीं है, उसमें एडवांसमेंट इतनी नहीं थी मेरे ख्याल से इनमें। लेकिन 2015 का जो पीएस आया ये टोटल एक चेंज आया, और इसके बाद जितने भी अब आए 2021 2020 ये सब इसी की बेस पे बने हुए सॉफ्टवेयर्स हैं और इसी से मिलते जुलते हैं, लेकिन उन सब में सबसे आसान सॉफ्टवेयर यही है। तो अगर किसी को सीखना है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो आज जो मैं आपको चार टूल पढ़ाऊँगा वो होंगे मूव टूल्स, सिलेक्शन टूल्स। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरी पैनल खुल जाती है, इसकी याद रखिएगा। ये लासोस टूल्स आ गए और उसके बाद यहाँ पर मैजिक वॉन्ड, क्विक वॉन्ड, ये सब आ गए। सबसे पहले अगर हम देखें ये मूव टूल है। मूव टूल यूज़ होता है किस लिए, हमने कोई लेयर सेलेक्ट नहीं की हुई थी, अब लेयर सेलेक्ट की। अब ये देखें, ये हम लेयर को कहीं भी मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पर अपने आर्ट बोर्ड के एरिया में रहते हुए। अब कंट्रोल Z दबाएंगे तो वापस जो हमने जो भी हरकत की है वो एक रिवर्स हो जाएगा, सही है, यानी अंडू हो जाएगा बेसिकली। और आपने बार बार अगर काम गलत कर दिया, जैसे एक दफ़ा यहाँ और यानी डिफरेंट काम कर दिया, तो आपको एक दफ़ा कंट्रोल Z दबाने की ज़रूरत है। अब बैक आ गए। और लेकिन अगर आपसे कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे एक दफ़ा मैंने इसको सिलेक्शन बनाई और ये सिलेक्शन बनी और मैंने डिलीट कर दिया इसको, फिर एक और सिलेक्शन बनाई मैंने और इसको मैंने फिर डिलीट कर दिया। सॉरी, सिलेक्शन वो पहले आपको पिछली सिलेक्शन डिलीट करनी होती है। कंट्रोल D दबाएंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। डी सेलेक्ट किया, ये नई सिलेक्शन बनाई, इसको भी डिलीट कर दिया। अब मेरे से 2-3 गलतियाँ हो गई ना यहाँ पर। अब मैं अगर कंट्रोल Z को एक दफ़ा दबाऊँगा तो सिर्फ सिलेक्शन आ रही जा रही है क्योंकि मैंने डी सेलेक्ट कर दिया था। लेकिन यही मैं कंट्रोल Alt और Z दबाऊँगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑप्शन है जो मैं रिवर्स सही कर सकता हूँ जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं। समझ आ गई होगी उम्मीद है आप लोगों के। कंट्रोल Z और कंट्रोल Alt Z क्या चीज़ है। कंट्रोल Z अंडू और कंट्रोल Alt Z है री अंडू, यानी बार बार अंडू करना। इसको आप मैक्सिमम मेरे ख्याल से 5 से 6 या ज़्यादा 6 7 8 इतनी दफ़ा आप कर सकते हैं, चीज़ों को पीछे बैक स्टेप में ला सकते हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं काउंट याद इस वक्त, लेकिन इतना ही है, 10 के अराउंड अबाउट है। और अगर हम आगे अपना अगला टूल देखें तो हमारे पास अगला टूल जो आ जाता है वो आता है सिलेक्शन टूल। बेसिकली सिलेक्शन इज़ द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये मेरे ख्याल से आलू खरबूजा या जो भी है ये है। अगर हम इसकी सिलेक्शन बनाना चाहें तो हम इसकी सिलेक्शन कैसे बनाएंगे, बल्कि इसकी छोड़ें, पहले हम छोटे से शुरू करते हैं। ये इसको यूज़ करते हैं, हमारे पास सर्कल शेप में अवेलेबल है। तो हम यहाँ से सर्कल सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको शिफ्ट दबा के अगर ऐसे करेंगे तो सर्कल ही की फॉर्म में आएगा। ये देखें, सर्कल ही रह रहा है, चाहे मैं जो मर्ज़ी करूँ, इस सर्कल ही की फॉर्म में बन रही है सिलेक्शन। ये देखें सर्कल। और अगर मैं शिफ्ट हटा देता हूँ तो ये देखें, ये इस वक्त इक्लिप्स हो गया और अब सर्कल हो गया। जिस तरह मैं चाहूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ इसके साथ। और यही अगर मैं शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को एक साथ दबा के करूँ तो ये साइज़ भी मेंटेन रखेगा, हर तरफ से बराबर साइज़ होगा। ऑल्ट छोड़ देता हूँ तो वहाँ से, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से ही बनेगा साइज़, लेकिन साइज़ जो है वो कहीं से ऊपर नीचे छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन रहेगा सर्कल। और अगर मैं शिफ्ट और साथ में स्पेस बार भी दबाता हूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ अपनी सिलेक्शन को कहीं भी, पूरे आर्ट बोर्ड पे किसी भी जगह, सही है। तो आए अब स्टार्ट करते हैं अपनी सिलेक्शन। पहली ये हमारे पास एक आँख सी गिवन है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। सही है मेरे ख्याल से, ये थोड़ा सा छोटा, अब सही है, हाँ अब सही है। अब हम कंट्रोल शिफ्ट और J दबाएंगे तो जो हमने सिलेक्शन की थी ये एक नई लेयर के ऊपर आ गई। ये देख सकते हैं आप, पूरी ये चीज़ एक नई लेयर पे आ गई और ये इस लेयर से कट चुकी है, इस लेयर पे नहीं रही। हाँ, उनका फ़ोन आया था, वो नहीं रहे, ये देखें कट गई यहाँ से। अच्छी चीज़ है ये अगर आप इसे सही यूज़ करते हैं। बेसिकली मेन चीज़ भी यही है अगर देखा जाए पीएस के लिए तो। और अब हम नीचे आते हैं। एक बात याद रखिएगा, सिलेक्शन करते हुए आपको सबसे ये जो मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ये Z दबा के या इस टूल को दबा के, ये जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास का टूल है, ये देखें, ये जूम अगर आगे की तरफ करेंगे जूम इन, ये पीछे की तरफ कर रहा हूँ तो जूम आउट दबा के, राइट क्लिक को होल्ड में रख के, ये देखें आगे पीछे करने से जूम इन जूम आउट हो रहा है। अब अगर आप देखें, ये मैंने चीज़ इस पर काटी थी, इस वाली लेयर में,
और इस लेयर पे अब यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक आँख पड़ी हुई है जो ये हमने निकाली थी। ये देखें, ये ऑन आँख को दबाऊँगा तो नज़र आएगा ये। सही है। अब अगर मैं इस टूल को लेते हुए इसी लेयर के ऊपर सेलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा ना, गलत लेयर पे सिलेक्शन बनाऊँगा तो कभी भी सिलेक्शन सही नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई चीज़ सिलेक्ट है ही नहीं। कंट्रोल जे करूँगा वो कहेगा कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो फिर हम कंट्रोल डी दबा देंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा और हम अपनी लेयर पे आएंगे जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिस लेयर के ऊपर वो ऑब्जेक्ट इस वक्त पड़ा है, हमें उस लेयर के ऊपर पहले जाना है और फिर शिफ्ट दबा के हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया एक, और ये सर्कल एग्जैक्टली इसके ऊपर बैठ गया और हमने फिर कंट्रोल और शिफ्ट जे कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट जे किया तो ये कट के इधर आ गया और यहाँ से ये चीज़ गायब हो गई, देख सकते हैं आप। अब हम फिर से अगले ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। अगर मैं इसको देखूं, ये ना ही ये एक सर्कल है, ना ही ये एक स्क्वायर है, तो ये इसको मैं कैसे, अब इसके लिए तो कोई ऑप्शन अगर आप देखें यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिख रहा ना, तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं एक एरिया रेक्टेंगल से एक एरिया सेलेक्ट कर लूँगा जिसके अंदर सिर्फ वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखिए आप वाइट वाला कलर और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ से ये मैजिक वॉन्ड टूल यानी W अगर आप दबाएंगे ना अपने कीबोर्ड पे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको लिया और क्लिक कर दिया, सॉरी याद रखिएगा लेयर हमेशा पहले सिलेक्ट होनी चाहिए। यहाँ से इसके ऊपर वाइट कलर के ऊपर जो यानी कलर एक्स्ट्रा जो हमें नहीं चाहिए, कट गया। कंट्रोल शिफ्ट जे दबाया तो बैम, जो हमें चाहिए था एग्जैक्टली वही चीज़। अब फिर से हम इस लेयर पे गए, यही चीज़ मैं इसके साथ करने वाला हूँ। पहले एक एरिया सेलेक्ट कर लिया स्क्वायर का जिसके अंदर हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। फिर यहाँ से इसके अंदर गए, मैजिक वॉन्ड टूल में क्लिक किया तो वो चीज़ कट गई और कंट्रोल शिफ्ट और जे दबाया तो देख सकते हैं कट गया। उसके बाद हाँ हम आ जाते हैं टॉपी पे, या बल्कि रुकें पहले हम आ जाते हैं इस आलू के ऊपर। आलू की सिलेक्शन बना लेते हैं, आलू है या जो भी है, खरबूजा है, जो भी है भाई। यहाँ से इसकी सिलेक्शन ले ली, एक डब्बा ले लिया जिसके अंदर वो अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है डब्बा आपका बहुत ही परफेक्ट हो, कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच हो। वाइट कलर तो उसने रिमूव कर ही देना है। ओके देख लें, लेयर गलत थी, उसने कह दिया वार्निंग नो पिक्सल वर सिलेक्टेड। नीचे आए, अब आके दोबारा से सिलेक्शन क्रिएट की मैंने। जब दोबारा से सिलेक्शन क्रिएट हो गई, यहाँ से लाके ये किया और कंट्रोल शिफ्ट और जे कर दिया तो आप देख सकते हैं आलू भी अलग से निकलाया। सही है। अब अगली टूल पे आते हैं। अगला टूल हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल और हमारे पास ये अवेलेबल है। हमने अपनी लेयर सेलेक्ट की और लेयर, बाकी अगर हम इन्हें लॉक करना चाहें हम लॉक भी कर सकते हैं इन लेयर्स को। ये लॉक हो गई, ये लॉक हो गई, ये देखें ये लॉक हो गई, ये लॉक हो गई और ये भी लॉक हो गई। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम अभी कोई काम नहीं कर सकते। अगर हमने इसको यहाँ से कट करके रखा, हम इसे हिला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, मूव टूल नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि लॉक लेयर है। अब हम अपनी लेयर पे आए ताकि हमारी बाकी लेयर्स डिस्टर्ब नहीं हो, हमने इसलिए इसको लॉक कर दिया और हमने फिर से W दबा के या फिर यहाँ से ही जाके हमने इसको क्विक सिलेक्शन टूल को पकड़ लिया। ठीक है, और यहाँ से इसके ऊपर सिलेक्शन करना शुरू किया। हमें वाइट एरिया चाहिए, हमने इसके ऊपर अपना ये माउस का कर्सर फेरना स्टार्ट कर दिया। देख के वेजीज हेड देख लें, ऐसे फ़र्ज़ करें आपकी सिलेक्शन बाहर निकलाई है तो अब माइनस के ऊपर जाना है। यहाँ से माइनस पे क्लिक करके इसको यहाँ से अंदर की तरफ को फेरना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, एक दफ़ा को मैं कंट्रोल D दबा के सारी चीज़ों को अनसेलेक्ट करूँगा, फिर से दोबारा से इसकी सिलेक्शन बनाना चाहूँगा। ये दोबारा से सिलेक्शन बनाना शुरू की मैंने, ये देख सकते हैं आप। सिलेक्शन बन गई तकरीबन। इसको अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ, यहाँ से भी ये साइज़ है, यहाँ से भी छोटा कर सकता हूँ, या फिर कीबोर्ड पे मौजूद ब्रैकेट ओपन और ओपन क्लोज से भी कम बड़ा ज़्यादा हो सकता है, छोटा बड़ा होगा। ये माउस का ऑप्शन यानी ये ब्रश का ऑप्शन। तो यहाँ से हमने इसकी सिलेक्शन बना ली। एक सिलेक्शन परफेक्ट बनाने की कोशिश करें ताकि जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। कंट्रोल शिफ्ट जे दबाया तो और देख लिया हमने कि हमारे पास ये भी अलग से निकल आई है। चलें अब इसको बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो हम उसकी, अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के सिलेक्शन बनाने की कोशिश करूँगा तो इस सर्कल में बनेगा, जबकि ऑब्जेक्ट सर्कल है ही नहीं। अगर सर्कल बनाना भी चाहूँ तो सर्कल में नहीं बनेगा। ये देखें आप, नीचे से बाहर आ रहा है, ग्रे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा,
मैं जाऊंगा बिना शिफ्ट दबाए, इसको इसके ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली एक कॉर्नर भी अगर अटैच हो जाता है ना दूसरे से, तो हमारी सिलेक्शन बन जाएगी। हाँ हाँ, सॉरी गलत हो गई। यस दैट्स गुड। नीचे वाला बैठ गया, अब बैठ गया, साइडों से बैठ गया, हर चीज़ बैठ गई। कंट्रोल शिफ्ट जे दबा दिया, ओके गलत हो गया। यहाँ दोबारा से इस लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट जे दबा दिया, तो हमारे पास आलू निकला। या सही आलू नहीं, सॉरी कीवी मेरे ख्याल से है ना, कीवी कहते हैं, गावा कहते हैं, जो भी कहते हैं इसको। हमने अपनी क्या चीज़ें रह गई, अब ये रह गया और ये रह गया। सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं जो करना चाहूँगा, कंट्रोल डी दबा के इसको काउंट करो, इसको बना लेता हूँ, या बल्कि छोड़े पहले इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ, यही वाला मैजिक वॉन्ड टूल। इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ऐड का ऑप्शन, ऐड का ऑप्शन यानी हम सिलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं कोई चीज़, सिलेक्शन ऐड होना शुरू हो गई। यहाँ से इसको हमने ऐड कर लिया इसके अंदर। ये देखें, जो जो सेम कलर होगा ये उस कलर को उठा लेगा, पिक्सल्स को ना, उन पिक्सल्स से ये सिलेक्शन बना देगा एक हमारे लिए। देख रहे हैं आप, बन रही है सिलेक्शन यहाँ पर। अब कंट्रोल शिफ्ट जे दबाया तो मैंने ये अगली लेयर पर आ गया, ऐसे एक एक दो दो पिक्सल्स अंदर बाहर हो गए। अब अगली लेयर की तरफ आते हैं, इनको लॉक कर देते हैं, जो लेयर्स अनलॉक हुई हैं उन्हें भी अनलॉक को लॉक कर देते हैं। अब हमारे पास आ जाता है लास्ट, जो है ये। इसको बनाने के लिए हमने लिया पॉलीगोनल लासो। ये क्या है ये, बल्कि पहले आपको मैं साथ ही ये मैग्नेटिक लासो भी समझाता हूँ। मैग्नेटिक लासो सेम कलर्स को एक लाइन बनाता है, लेकिन मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करता किसी को भी कि वो ये टूल यूज़ करें, क्योंकि ये टूल मेरे नज़दीक यूज़लेस ही है यार ज़्यादा। यानी ऐसी सिचुएशन में यूज़लेस क्यों इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कलर्स जो हैं ये बहुत लाइट है इसके कॉर्नर्स इस वक्त, तो ये मैच नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं यही करने के बजाय डिलीट का बटन दबा के एक एक पॉइंट इसका डिलीट कर दूं और लेता हूँ लासो टूल सॉरी पॉलीगोनल लासो टूल, इससे अगर मैं इसकी बनाऊँ, ये देखें पॉलीगोनल लासो पकड़ा और यहाँ से ख़ुद ही अपने हाथ से, ये याद रखें ये टूल अभी कर्व नहीं बनाएगा पॉलीगोनल लासो, ये कॉर्नर्स बनाएगा। तो हम इसे इसलिए कॉर्नर ही की बेस पे बना रहे हैं, क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल एग्जैक्टली भी नहीं चाहिए कर्व्स वगैरह इसमें। वो तो बाकी अगर हमारी पिक्चर्स वगैरह एडिट होती तो उसमें हमें चाहिए होते हैं। तो आप देखें ये बना देगा, एक कर्व्स हैं इसमें, हमें वैसे भी कॉर्नर्स चाहिए, तो ये कॉर्नर्स बना रहा है, ये देखें। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जब पेन टूल, तो आपको समझ में आएगा कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनानी हो सिलेक्शन और एग्जैक्ट सिलेक्शन बनानी हो, तब एग्जैक्ट सिलेक्शन कैसे बनेगी। वो सिलेक्शन टूल जो है पेन टूल, वो मैं आपको लहदा से समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं समझाऊंगा। देखिए बस लाइन के साइड पे जैसे जैसे हो रहा है हमने बनाते जाना है। ओहो ये गलती हो गई, एक मिनट से कंट्रोल जेड दबाऊंगा, जब गलती हो जाए कंट्रोल जेड दबाएंगे, कंट्रोल आर टी जेड दबा के देख लें। क्यों नहीं हो रहा बैक, से नीचे आ जाएं। मेरा ये हो गया। ये कभी कभी आपको जैसे सिलेक्शन गायब होने का भी होता है, ये ग्लिच है छोटा सा, ये देखें सिलेक्शन बिल्कुल सही हो गई। कंट्रोल शिफ्ट और जे आके एग्जैक्टली जो हमने काटा था वही बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर। अब मैं इस लेयर का क्या करूँगा, क्योंकि अब इस लेयर में कुछ बचा तो है नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें लेयर्स से हमने हर चीज़ काट ली है, तो हम सिंपली इस लेयर को यहाँ से जाके ये डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये लेयर। अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी हर चीज़ को यूँ लहदा से एक्टिवेट कर लिया और इन सब के लॉक्स को अनलॉक कर दिया, ऐसे 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 ऐसे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप साथ साथ अपनी लेयर्स को नेम भी देते जाएंगे, जैसे हमने आई के तौर पर यूज़ किया, हम इसको लिख सकते हैं आई, इससे हम यूज़ कर लें अगर, तो हमें पता रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या है।
लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप देखेंगे, हमने सबसे पहले इसको पकड़ा लेयर नंबर 2 को। लेयर नंबर 2 पे हमारे पास ये पड़ा है, हमने इसको लाके इस जगह पर इसके ऊपर मूव टूल की मदद से मूव कर दिया। और अब हमें ये अगर इसकी कॉपी चाहिए तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद ऐसे कर देंगे, 2 आ गए। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ऐसा करें कि इसको पकड़ें, ऑल्ट का बटन दबाएं और ऑल्ट को बटन दबाने से, अबे ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं मेरा माउस का कीबोर्ड मेरा काम नहीं कर रहा, क्या इशू हो रहा है ये, रुके ज़रा, फ्लॉक की कहाँ मिली है ये देखें, ये ऑल्ट दबाया तो ये अलहदा से बन गया, सही है, 2 आ गई। अब हमने इसको और इसको पकड़ा और एक ग्रुप कर दिया, इसको पकड़ा और ये ग्रुप कर दिया, ग्रुप बन गया ये, यानी ये एक इसके अंदर दोनों लेयर्स हमारी चली गई जो हमने कॉपी की थी। अगर मैं देखूँ तो अब ये मैं दोनों को एट अ टाइम मूव कर सकता हूँ, समझ आइए आप लोगों को। और अगर मैं चाहूँ नहीं मुझे अभी भी सिंगल मूव करनी है तो ये देखें मैं सिंगल भी मूव कर सकता हूँ। मैंने अब इनको ग्रुप किया और इनको बंद कर दिया और थोड़ा सा नीचे ले आया, सही है। अब हम गए लेयर नंबर 1 यानी आई में, और आई में जाने के बाद हमने इसको पकड़ा और इसको इसके ऊपर ला के ऐसे बिठा दिया। फिर से हमने ऑल्ट का बटन दबाया और इसको ले आए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ये जो आप पिंक लाइंस देख रहे हैं गाइड्स हैं जो हमारी मदद कर रही है, हमें बता रही है कि अब ये एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर हो गई हैं और एक लाइन में है तीनों, तो हमने बस इसको यहाँ पर रख दिया। फिर से हमने इन दोनों आइज़ वाली को पकड़ा और इनको ग्रुप कर दिया ताकि हम इनको बाद में एक साथ भी मूव कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चले गए लेयर नंबर 3 यानी आईब्रो में। ये हम आईब्रो के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, ये हमने यहाँ रखी और यहाँ रखने के बाद हमने ओके डन कर दिया, थोड़ा सा नीचे किया और हमने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ऐसे सही है, नहीं थोड़ा सा और इधर, बिल्कुल सही है। और इसके बाद एक और ऑल्ट दबाया, ऑल्ट फिर से दबाने के बाद इसकी कॉपी निकाल ली और यहीं अब देखें अगर ये टेढ़ी है, अब हमें इसको फ्लिप करना है, टोटल 180 डिग्री पे घुमाना है। हम कंट्रोल और टी दबाएंगे तो ये आ जाएगा कंट्रोल ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस, इसके फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देंगे तो ये बन गया हमारे पास जो हमें एग्जैक्टली उसकी एक पलक चाहिए थी, बन गई। और यहाँ से टिक का बटन दबा देंगे, बन गया। यहाँ से अब हम आएंगे इन दोनों को फिर से पकड़ेंगे, ग्रुप कर देंगे। यहाँ से हम आ जाएंगे ईयर्स पे आने के बाद फिर से हम कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे क्योंकि हमें इसको सीधा करना है। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, फिर से क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, फिर से क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएंगी। और हाँ, लेयर्स का एक और सबसे बड़ा यूज़ क्या होता है, लेयर्स को हम ये तरतीब कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ ऊपर रखनी है, कौन सी चीज़ पीछे रखनी है। मैंने इसको ओके किया और इसको उठा के इसके मुंह के पीछे रख दिया तो ये चीज़ पीछे चली गई। कितना बेहतरीन है काम, समझ रहे हैं आप। यहाँ से फिर इसको पकड़ा और ऑल्ट दबा के एक और कॉपी निकाल ली और एग्जैक्टली यहाँ ला के रख दी। और उसके बाद फिर से कंट्रोल टी दबाया, कंट्रोल टी दबाने के बाद इसको कर दिया हॉरिजॉन्टली फ्लिप और थोड़ा सा और बाहर कर दिया ताकि एग्जैक्टली इतना बाहर आ जाए जितना वहाँ से कान बाहर है। एग्जैक्टली सही लग रहा है मुझे। और इन दोनों को फिर से पकड़ा और इनको कर दिया ग्रुप बेसिकली, और ये ग्रुप एक और बन गया हमारे पास। मैं लेकिन अभी भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि कॉपी वाला जो है ये थोड़ा सा और अंदर होना चाहिए था। अब सही लग रहा है ना, या बेटर। ग्रुप क्लोज़ किया, 6 पे आए, कैप पकड़ी और इसको इसके सर के बैक पे रख दिया और फिर उठा के फ्रंट पे कर दिया ताकि सही से लुक आ जाए इस तरह ये। लेकिन अगर मैं इसको बैक पे रखूँ तो ये क्या सही लग रही है, अगर ये सही लग रही है तो बैक पे नहीं, फ्रंट पे रख देते हैं ऐसे। अब आखिरी लेयर हमारे पास है अवेलेबल, वो है 2 लेयर्स यानी अवेलेबल हैं अब हमारे पास, 3 बल्कि सॉरी। इसको उठा के हमने फ्रंट पे किया, हमने सबसे एंड पे क्योंकि हमें ये चाहिए, हमने फ़िलहाल इसको ये मैंने डबल क्लिक किया तो इसकी लेयर स्टाइल्स प्रॉपर्टीज़ आ गई। ये क्या होती हैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, यानी अभी वक्त नहीं है ये चीज़ का। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे हम। लेयर नंबर 7 पे आए और ये हमने ला के बिल्कुल सेंटर में इस तरह रख दिया। लेयर नंबर 6 पे गए, लेयर नंबर 6 नहीं 8 पे गए और ला के इसको आँखों के बीच में रख दिया और नीचे ऐसे, दैट्स बेटर। लेयर नंबर 9 पे आए, लेयर नंबर 9 पे आके इसको ऐसे
सेंटर में रख दिया। कैसा है, सही है ना? चलें स्टार्ट करें फिर। अब हमें चाहिए इसके पीछे एक बैकग्राउंड। हमें क्या चाहिए इसके पीछे एक बैकग्राउंड। हम चाह रहे हैं कलर बैकग्राउंड। मैंने यहाँ से हमने इसको क्लिक किया इसको, और यहाँ से गए सॉलिड कलर्स में, कोई कलर सेलेक्ट कर लिया। मेरे ख्याल से मुझे जो बेहतर लगेगा इसके ऊपर येलो कलर लिया और इसको सबसे नीचे रख दिया। लेकिन मुझे अभी लगता है कि मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से दोबारा डबल क्लिक करके कभी भी इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, और प्रीव्यू में मैं कलर देख सकता हूँ कि इस पर कौन सा कलर ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मुझे थोड़ा सा येलोइश की टोन में ये कलर बेहतर लग रहा है, तो इस कलर को यूज़ किया और दैट्स इट। इसको सबको पकड़ा यहाँ से, इसको शिफ्ट दबा के रखा और एंड तक पकड़ा। जो कुछ भी था सिलेक्ट हुआ, मूव टूल पकड़ा, इसको उठा के सेंटर में ले आए तो सही है। अब ये सेंटर में है। ओहो सॉरी, कंट्रोल Z हो गया, Z पकड़ा और इसको जूम आउट किया और फिट इट फुल स्क्रीन कर दिया। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और मुझे बताइएगा कि समझ में आया या नहीं, ताकि आगे भी बढ़े। जब तक आप लोग इसे क्लियर नहीं होगा, सिलेक्शन टूल हमें नहीं समझ में आएगा, हम आगे कुछ पढ़ेंगे वो यूज़लेस है, बिल्कुल यूज़लेस है। तो बेहतर यह है कि हम पहले तरतीब से चलें। और बाकी ये टूल्स से रिलेटेड जितने भी आपके ये प्रिंट आउट्स हैं जिनमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है टूल्स की, ये मैं आपको दे दूँगा, लिंक में दे दूँगा। अगर मैं लिंक में नहीं दे पाया तो मैं ये आपको अलग से मेरी आईडी पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं लिंक उसका दे दूँगा, यूट्यूब इंस्टाग्राम का, और सॉरी फेसबुक इंस्टाग्राम का, तो उस पर आपको मिल जाएगा। या आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहें। मूव टूल, क्लिक टू मूव इंटायर, सेलेक्ट इंटायर जो भी लेयर वगैरह, सही है। उसका ये मार्क्यू यानी जिन्हें मैं सिलेक्शन टूल कहता हूँ, लासो टूल्स, क्विक वन टूल, क्रॉप टूल, आई ड्रॉपर टूल्स। हम अब जो कल पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह ताला 3 और नए पढ़ेंगे, जिनमें मेरे ख्याल से आप देखें समझेंगे आप, मैं बताऊँगा आपको। तो आहिस्ता आहिस्ता सस्पेंस की तोड़ आ रही। ये अगले आ गए हमारे पास छोटी मोटी कमांड्स। अभी आपको जो मैंने कुछ जिनमें से कुछ बताई, कमांड D to deselect अभी बताई थी। ट्रांसफॉर्म के लिए हमारे पास आ जाता है कंट्रोल T, सही है। ट्रबल शूटिंग, जो इश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा लोग जब नए आते हैं उनके साथ जो इश्यूज़ होते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रॉ इरेजर फिल बट कर्सर हैड नो साइन ओवर इट। क्या मतलब है इसका भला? इसका मतलब है कि जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने इसको लॉक कर दिया है लेयर को, और अब मैं इसके ऊपर अगर मैं ड्राइंग करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बुश टूल उठाया तो ये माइनस का साइन आ रहा है, ये देख रहे हैं। ये वाला इसका इशू बता रहे हैं कि इसका हल क्या है। बेसिकली या इसके 2-3 रीज़न्स होते हैं, या तो हमने लेयर को लॉक किया हुआ है, या फिर हमने उसके ऊपर कोई ऐसा ऑप्शन करना चाह रहे हैं जो सब पॉसिबल नहीं है। तो वो देखें, तो इन्होंने बताया भाई या इज़ योर लेयर लॉक्ड, या फिर आपका आर यू ऑन अ टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट लेयर के ऊपर भी आप ब्रश टूल यूज़ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए। और उसके बाद है आई एम ड्राइंग बट नथिंग इज़ शोइंग अप। मैं बना रहा हूँ लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब वही है कि आपकी या तो ट्रांसपेरेंसी लो है, या फिर आपने कोई दूसरी लेयर सेलेक्ट की हुई है जिसके अंदर आप नहीं बना रहे। तो ये सब भी है। फिर एवरी टाइम आई मेक अ शेप इट मेक्स अ न्यू लेयर। जब भी मैं एक शेप बनाता हूँ वो नई लेयर बना देता है। ये इसलिए होता है, जैसे ये देखें, शेप बनाई हमने कोई, कहाँ है ये रही, अरे किधर गया बाबा, ये रहे, ये हमने उठाई, ये हमने बनाई, ये देखो नई इसमें लेयर बना दी। ये इसका इशू बता रहा है कि ये क्या इशू है क्या नहीं। ये देखें अब नहीं बनाई, हर दफ़ा बनाएगा। और इसका इन्होंने क्या बताया हुआ है कि चूज़ द थर्ड ऑप्शन इन द अपर लेफ्ट स्क्रीन लुक लाइक अ स्क्वायर व्हेन यू हैव अ शेप टूल रेस्टोराइज द ओल्ड शेप लेयर एंड मर्ज देम। इसका इन्होंने क्या इशू बताया, क्या हल बताया है कि आप जाएं, आपने एक बनाई, फिर आपने हटाया, दूसरी यहाँ पर बना ली। अब इन दोनों को पकड़ें। और ये मैं वैसे आगे आप लोगों को बताने वाला था, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ तो क्योंकि सवाल आ ही गया था, तो मर्ज हो गई। अब ये 2 हो गई एक के बजाय, सही है। मर्ज बेसिकली यूज़ इसलिए होता है अगर मैं इन सबको पकड़ूँ और इन सबको कर दूँ ग्रुप, इसको रहने दे दो, हाँ इसको सबको कर दूँ मर्ज लेयर। अब वो उसने सारे मेरे डिफरेंट काम्स को एक लेयर में मर्ज कर दिया है, सही है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। बाकी हैंडआउट्स वगैरह हर चीज़ मैं आपको दे दूँगा, अवेलेबल कर दूँगा। तो बाकी आप लोगों को अभी अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया। ओके, तो सी यू सून, इंशाल्लाह अभी वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द।
अल्लाह हाफिज़।